बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। रब्बे कायनात आपको जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, जुमेरात और जुमा ये वो दिन हैं कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आए ना, तो शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। कोई भी शुक्र कह लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, ये लिखा हुआ आ रहा है। मैं कहता हूँ कि एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो बंदा छींक आए ना, छींक समझते हैं, छींक मारता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहता है। जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता और कभी उस पर सख्ती ना आएगी, हैं, कभी किसी के आगे बेइज्जत नहीं होगा, बेइज्जत, समझ गए। यानी कि बहरहाल मैं बात कोई और करने लगा था कि जब आपकी ज़िंदगी में जुमरात, और हम बचपन में थे ना, जुमरात का दिन हमारे लिए एक अजीम दिन हुआ करता था, क्योंकि उस दिन हमें आधा टाइम पढ़ना पड़ता था जुमरात के दिन, और जुमे छुट्टी हुआ करती थी। ये तो एक हजरत साहब आए थे, ठीक है। पहले वैसे जब पाकिस्तान बना तो मेरे ख्याल सन 72-74 तक इतवार को ही छुट्टी थी। बाद में एक साहब आए, अच्छे नेक बंदे थे, उन्होंने जुमे छुट्टी की, और फिर ये कम से कम 22-25 साल जुमे छुट्टी रही। तो हमारा बचपन वही था, जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी। जुमरात और जुमा बड़ा ज़बरदस्त दिन होते थे, और जो हम दुआ करते कबूल होती। उसकी पता क्या वजह है? ये नहीं कि छुट्टी है, जब बंदा खुश होता है ना, याद रखें, उसके अंदर एक इत्मीनान, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका होता है। और जब जिस बंदे में, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा यकीन, उम्मीद और इत्मीनान के साथ दुआ करे, उसकी अल्लाह कबूल फरमाता है और फौरी उसके हक़ में बेहतर फरमा के देता है। और देखें, साथ अगर वजीफ़ा भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये वजीफ़ा मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है या रऊफ़ुर रहीम। क्या है? कमेंट में लिखिएगा या आपने, या रऊफ़ुर रहीम। ये वो वजीफ़ा है कि अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा कहने लगा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, और मैंने कहा तुझे 10 लाख मिलेगा, खाली अमल कर ले। और देखें, जुमरात और जुमे का मैंने बात की, यहाँ पर थंबनेल पर हफ्ता भी लिखा हुआ है, तो ये ज़ाहिर है 3 दिन का अमल है। जुमरात और जुमा बड़े मुबारक दिन है। हफ्ता मैं नहीं कहता नहीं मुबारक, लेकिन ज़ाहिर है वो जुमे तक और जुमरात तक तो नहीं पहुँच सकता। अमल 3 दिन का है, जुमरात, जुमा और हफ्ता आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, गम आपके खुशियों में बदल जाएंगे। गम यानी देखें, एक होता है ना, गम हो, ख़त्म हो गया गम, या अल्लाह मेरा गम दूर कर, हो गया ना। अगर गम दूर हो तो मज़ा आ जाए, और अगर वही गम खुशी में तब्दील हो गया तो फिर मज़ा नहीं आ गया है। तेरा नाम लेके मज़ा आ गया। तो अब मैं आपको वो अमल बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला। कोई मुराद है, तमन्ना है, बड़ी बड़ी बंदे के दिल में तमन्नाएं होती हैं। एक बंदे ने 3 दिन अमल किया, पूरा हो गया। एक बंदे ने शुरू किया, पहले दिन पूरा हो गया। एक बंदे ने 3 दिन अमल किया, जुमरात, जुमा, हफ्ता, तो असहार नजर आए। अगली जुमरात आई, फिर कर लिया, फिर पता चला कि यार होने वाला है। तीसरी बार उसने अमल किया जुमरात जुमा, यानी कि कभी अगली जुमरात जुमा हफ्ता आ जाए, उससे अगली भी आ जाए तो करें, मुश्किल अमल नहीं है। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। नज़र आ रहा है बेल नोटिफिकेशन ताकि हमारी हर वीडियो पहले आपको मिलेगी। पहला आप कमेंट करें, हैं जी, जो भी आएगा नीचे आपका कमेंट पड़ेगा, आप उस कमेंट में अपने लिए दुआ करवा लिया करें लोगों से। कहते हैं कि अगर कोई दुआ की जाए, 40 मुसलमान आमीन कह देना, तो फिर उसमें शक नहीं रहता कि वो कबूल हो। तो ज़ाहिर 40 से ज़्यादा कमेंट होते हैं कि नहीं मेरे, तो कोशिश किया करें पहले आए और पहले पाए, हैं जी। तो बहरहाल अमल सुन लें। एक लाइक पहले आपने लाजमी कर दिया होगा, कर दें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। दोस्तों, जुमरात के दिन नमाज फजर से ये अमल शुरू करें तो बेहतर है। वैसे कोई भी टाइम है, कोई मसला नहीं है, नमाज फजर से अमल शुरू करें, यानी हर नमाज के बाद, यानी इसमें आपने छोड़ना नहीं है, हैं जी।
ہر نماز کے بعد یا رؤوف الرحیم، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ میری ڈائری پر بھی لکھا ہے، یا رؤوف الرحیم 1700 بار. یہاں پر اسنین، یہاں پر 1700 لکھ دو، یہاں پر ہندسوں میں بھی لکھ دو اور اردو میں بھی لکھ دو. 1700 بار یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، ہر نماز کے بعد 3 دن کا یہ عمل ہے. کوئی مراد ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی دل دیا، وہ کہتا ہے دل کے پپولے جل اٹھے، آگ لگ گئی گھر کو، گھر کے چراغ سے. یعنی خام خواہ کہہ دیا، شعر جڑتا نہیں ہے یہ. دیکھیں کوئی دل کی حاجت ہے، شادی نہیں ہو رہی، بچے آپ کے بری صحبت میں ہیں، کوئی تکلیف دے رہے ہیں، کبھی کبھی بچے ہی نہیں ہوتے، وہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ کسی کو ایسا دکھ نہ دے. اور کئی بار میں نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تو نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یعنی اولاد بری نکلے، نافرمان نکلے، تو کوئی دل کی پریشانی ہے، تمنا ہے، مراد ہے. ہیں جی، میں نے ایک بندے کو عمل بتایا، اس نے 4-5 جمعراتیں یہ عمل کیا، جمعرات جمعہ ہفتہ، جمعرات جمعہ ہفتہ، ٹھیک ہے جی، کم از کم 4-5 جمعے اس نے کیا. اس کو ایک جگہ سے درک لگ گئی، یعنی امید لگ گئی کہ بھئی فلاں جگہ سے اس طرح اس طرح اس طرح مکان ذاتی ہو جائے گا. 40 سال ہو گئے تھے وہ کرائے پر رہ رہا تھا، اور پھر دوبارہ وہ پڑھتا رہا. تقریباً 10 سے 12 اتواریں اس نے یہ عمل کیا. یعنی عمل 3 دن ہی کرنا ہے. بعد میں اتوار کہہ گیا میں غلطی سے، اتوار نہیں، 10 سے 12 جمعراتیں، جمعرات جمعہ ہفتہ، جمعرات جمعہ ہفتہ. تو اس نے بعد میں پھر عمل جاری رکھا. یعنی عمل یہ ہے کہ نماز فجر سے شروع کر دیں، جمعرات والے دن پورا دن، جمعہ پورا دن، ہفتہ پورا دن. ہر نماز کے بعد یا رؤوف الرحیم 1700 بار پڑھ لیں. کتنے بار؟ 1700 بار یا رؤوف الرحیم. اور اگر ان 3 دنوں میں ایک نماز میں بھی آپ نے چھوڑا، پھر عمل دوبارہ کرنا پڑے گا اگلی جمعرات سے. اور ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اس میں آپ نے نماز کا وقت جو ہے نا، یہ لیٹ نہیں کرنا. اگر ظاہر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، خواتین میں سے آپ مجھے سن رہی ہیں، یا کوئی مرد بھی مجبور ہوتے ہیں، تو ٹائم سے جیسے ہی اذان ہو نماز پڑھیں. نماز کی جو ہے نا لیٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی. ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. فجر ظہر کہہ گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. 1700 بار یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم پڑھیں. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میں کہتا ہوں پہلی بار ہی آپ دیکھو گے کہ آپ کی تمنا اللہ نے پوری فرما لی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس وظیفے کو آپ عمل کر کے انشاءاللہ خوب فائدہ اٹھاؤ گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.